यीशु आया, राजा यीशु आया, हम सबको शांति देने राजा यीशु आया। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और आज के आराधना को दुआ के द्वारा प्रारंभ करेंगे। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज इस दिसंबर के महीने में इस आराधना में सहभागी होने का अवसर आपने हमें दिया, हमारे परिवारों को दिया, इसलिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, इस साल का आखिरी महीने में हम प्रवेश कर चुके हैं। इस रविवार के पहले आराधना में पिता हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में हैं। गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जब हम आशीर्वादित होते हैं, होने दे पिता केवल आपके नाम को हम ऊंचा उठाने वाले हो सके, केवल आपके नाम के बड़ाई को हम देने वाले हो सके। पिता हम प्रार्थना करते हैं, वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान को नाम बाय नाम आप आशीर्वादित करना, बड़े से लेकर बुजुर्ग सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इस दिसंबर के महीने में, दिसंबर की खुशियाँ, शांति, समृद्धि हम सभी के झोली में उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। आज के वीडियो देखने सुनने वाले हर एक को आशीर्वादित करना। इस आराधना के द्वारा केवल हम आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सके, ऐसा दुआ आपसे करते हुए आज के आराधना के आदि और अंत बनकर हम सभी की रक्षा रखवाली करने के लिए आपसे दुआ करते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सबको जो गीत आता है वो हम मिलकर गाएंगे। सबका राजा जन्मा है।
प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यर्दन के पार की अन्य जातियों के गालील को महिमा देगा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जातियों को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वह तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन है जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बहंग के बास और उस पर अंधेर करने वाले की लाठी अर्थात इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था, क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लूह में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। इसलिए हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत और युक्ति करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। दाऊद की राजगद्दी पर उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह काम हो जाएगा। मसीह को जगा दे, मसीह मसीह को जगा दे।
गीत गावे खुश इल्हाम, गीत गावे खुश इल्हाम। दुख और तकलीफों करता दूर, हटाता है गुनाह, तारीकी में वो देता नूर, और बरकत बेशबहा, और बरकत बेशबहा, और बरकत बेशबहा। राजबाजी और सच्चाई से वो राज फैलाता है, और अपनी कुल हुकूमत में प्यार दिखाता है, प्यार दिखाता है, प्यार दिखाता है। हम गीत गाएंगे कितना हसीन वादा ये किया खुदावन ने। कितना हसीन वादा ये किया खुदावन ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावन ने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने? यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने? जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। 10 तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना। 10 तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। जिसका बने है माली वो, कलियां लगे खिलने। जिसका बने है माली वो, कलियां लगे खिलने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। रूहे पाक जो हाजिर है और
कहे खुशामदीद। इज्जत दौलत हशमत जिसकी उसकी करे तमजीद। इज्जत दौलत हशमत जिसकी उसकी करे तमजीद। रूह के शोले बरसे जब फिर बदन लगे जलने। रूह के शोले बरसे जब फिर बदन लगे जलने। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। प्रिय यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज हम इस आराधना में सहभागी है ऑनलाइन के ज़रिए। हो सकता है कुछ दिनों के अंदर हम चर्च में सब मिलकर आराधना करेंगे। एडवेंट सीज़न शुरू हो चुका है। नवंबर महीने के आखिरी संडे को हम सब आशा होप के बारे में मनन चिंतन करते हैं। दिसंबर के पहले संडे को हम शांति पीस के बारे में मनन चिंतन करते हैं। आज के आराधना में हम ऐसे 2 वचनों को देखेंगे जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा गया है, एक आशा के ऊपर और एक शांति के ऊपर। आइए हम पहले वचन पर मनन चिंतन करते हैं, उसके बाद दूसरे वचन पर मनन चिंतन करेंगे। आज परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहेगा, ये जानने के लिए, ये समझने के लिए आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और परमेश्वर से अनुग्रह आशीष को मांगे। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज फिर एक बार आपके आराधना में सहभागी होने का अवसर आपने हमें दिया, इसलिए धन्यवाद। आज के वचनों को समझने की शक्ति सामर्थ्य आप हमें देने के लिए, आपके वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करने के लिए आपसे दुआ करते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आज का जो पहला वचन है वो पाया जाता है पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 13 वचन। 1 Peter chapter 1 verse 13 इस तरह लिखा गया है वहाँ पर। यदि हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस में लिखा गया है, इस कारण अपने अपने बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। सचेत रहकर उसकी अनुग्रह पर पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मुझे मिलेगा। यही वचन जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं लिखा गया, Therefore gird up the loins of your mind, be sober and rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ। बड़े सुंदर तरीके से आज का वचन जो कहता है, हमें परमेश्वर यीशु मसीह पर, उसके समय के ऊपर आशा रखने की आवश्यकता है। We have to keep our hope on Jesus Christ, in Jesus Christ, and that also fully, पूरी तरह से उसके ऊपर हमें आशा रखने की आवश्यकता है। किसके ऊपर? यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें और मुझे मिलने वाला है। यदि हम उस पर आशा रखेंगे, उसकी अनुग्रह, उसकी बुद्धि हमें प्राप्त होगी। मनुष्य को कहता है यहाँ पर कि अपने बुद्धि के कमर को कस ले और सचेत रहने को कह रहा है।
यहाँ पर इंग्लिश में वर्ड लिखा है लायन, लायंस। लायन जिस तरह सचेत रहता है, उस तरह हमें सचेत रहने को कह रहा है। खास कर जब हम इस एडवेंट के समय पर हैं, इस क्रिसमस को हम शांतिपूर्वक मनाने वाले हैं। कई सारे लोग हमारे परिवार के सदस्य हो सकते हैं, हमारे कलेसिया के सदस्य हो सकते हैं, या आपके ऑफिस में काम करने वाले, या आपके पड़ोसी या सोसाइटी में रहने वाले आज इस क्रिसमस में आपके बीच नहीं हैं, इस धरती को छोड़कर चले गए। परमेश्वर ने आपको और मुझे ये मौका दिया है कि हम बड़े दिन को मना सके। बड़े दिन के इस महीने में, दिसंबर के इस महीने में प्रवेश करने का मौका परमेश्वर यीशु मसीह ने आपको और मुझे दिया है, आपके परिवार को और मेरे परिवार को दिया है। इसीलिए हम परमेश्वर पे सदा सर्वदा अपने आशा को बनाए रखें। कभी भी आशा मत हारना, ये मत सोचो कि नहीं होगा। आशा रखो, विश्वास रखो कि ऐसा होगा। ये आशा करो कि अच्छा होगा, ये महामारी चली जाएगी, कोरोना हम सबसे दूर भाग जाएगा, परमेश्वर इस महामारी को निकाल देगा एक समय पर। आशा रखो, आशा रखो कि मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, आशा रखो कि मेरी बीमारी चली जाएगी, आशा रखो कि आपका कर्ज उतर जाएगा। आपके घर में जो भी समस्या है, वो हस्बैंड वाइफ की समस्या क्यों ना हो, पति पत्नी की समस्या क्यों ना हो, माँ बाप और बच्चे की समस्या क्यों ना हो, इस बड़े दिन के अवसर पर, इस एडवेंट सीजन पर परमेश्वर कह रहा है आपको और मुझे, हमें आशा रखने की आवश्यकता है। वो आशा जो हमें परमेश्वर यीशु मसीह के रीति में, रूप में प्रकट होकर अपने सामने बड़े दिन पर आता है। इसलिए नवंबर के आखिरी संडे को हम आशा के ऊपर वचन सुनते हैं, आशा के ऊपर हम मनन चिंतन करते हैं। यही पहला वचन जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ, पहला पत्रस, उसका पहला अध्याय 13वें वचन से वो कहता है, इस कारण अपने अपने बुद्धि की कमर बांध लो और सचेत रहो, उसके अनुग्रह की पूरी आशा रखो, पूरी आशा रखो। सचेत रहो, कमर को कस लो और पूरी आशा रखो कि आने वाले जो दिन है वो अच्छे रहेंगे। आप सबको पता है इस टाइम के गवर्नमेंट ने बहुत सारे वादे किए थे कि कहते अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। मैं नहीं जानता आपके परिवार में अच्छे दिन आए या नहीं, आपके दिल में मन में अच्छे दिन आए या नहीं, परिवार टूटे हैं या बसे हैं, परिवार में चिंता है, परेशानियां हैं या खुशी है, पर परमेश्वर आज आपसे वादा कर रहा है, यदि आप और मैं यीशु मसीह पर अपने आशा को रखेंगे तो आपको उसकी अनुग्रह ज़रूर मिलेगी, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि यीशु मसीह आपके और मेरे दिल में प्रकट होने वाले हैं। हाँ, यीशु मसीह आपके और मेरे दिल में प्रकट हो चुके हैं। अगर ऐसा आपको लगता है कि मेरे दिल में मसीह नहीं है, तो आज आपको ये दुआ करने की आवश्यकता है। हे प्यारे पिता यीशु मसीह, मैं आपको मेरे दिल में बुलाती हूँ या बुलाता हूँ। मैं आप पर आशा रखता हूँ यीशु मसीह, मुझे आशीषों से भर। आमीन। यदि हम ऐसे दुआ करेंगे, सच्चे दिल से करेंगे, यीशु मसीह आपकी और मेरी प्रार्थना ज़रूर ज़रूर सुनता है। परमेश्वर आपके दुआओं को सुनता है, परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है, और वो हमारे प्रार्थनाओं को कभी भी बाजू में नहीं करता। बस उसके समय पर, कहते हैं ना, जब यीशु मसीह की अनुग्रह हम पर होगी, उसके अनुग्रह के हिसाब से सभी कार्य सफलतापूर्वक होंगे।
बहुत सारे सालों से ये काम अटका पड़ा था पास्टर साहब, बहुत सारे सालों से मैं दुआ कर रही थी, मेरे दुआओं को कबूल नहीं कर पा रहे थे, पर जब यीशु मसीह अपने अनुग्रह दिखाता है, उसका समय आता है, आपके दुआ ज़रूर सुनी जाएगी। आज का पहला अंश मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अपने कमर को बांध लो, सचेत रहो, अनुग्रह, अपने अनुग्रह, परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर बनी रहेगी। कब बनी रहेगी? जब हम परमेश्वर पर आशा रखेंगे। उसकी अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह में प्रकट होकर अपने सामने आएगी। यीशु मसीह पर अपने आशा को बनाए रखो। आज का पहला अंश मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यीशु मसीह पर आशा रखो, लोगों पर नहीं, चीज़ों पर नहीं, पर यीशु मसीह पर अपने आशा को रखो। आज का जो दूसरा वचन है जो पाया जाता है दूसरा थिस्सलुनीयंस उसका 3 अध्याय 16वां वचन। 2 Thessalonians chapter 3 verse 16, यहाँ पर इस तरह लिखा है, अब प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम सदा और उसके प्रकाश से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। अब प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम सब और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबको शांति दे। If you read in English, it says 1 Thessalonians chapter 3 verse 16. Now may the Lord of peace himself give you peace always in every way. The Lord be with you all. Now may the Lord of peace himself give you peace always in every way. The Lord be with you all. May God bless us all through this reading. प्रभु परमेश्वर इस पढ़े गए वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आज का दूसरा वचन जो है, शब्द जो है वो शांति है। पहले शब्द हमने देखा, हमारे पूरे आशा हमें परमेश्वर की ओर रखने की, परमेश्वर के ऊपर रखने की आवश्यकता है। हम दूसरे वचन को देखते हैं कि अब प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। परमेश्वर जो शांति का सोता है, राइट, ही इज अ पीस गिवर, ही इज पीस इन सेल्फ। वो सोता हम सबों के साथ बना रहे। यीशु मसीह जब हम उस पर आशा रखते हैं, वो हम पर उसकी अनुग्रह, उनकी शांति बनाए रखता है, उनका प्रेम बनाए रखता है। उनकी अनुग्रह, कृपा, दृष्टि सदा सर्वदा हम पर बनी रहती है। कब बनी रहती है? जब हम उस पर आशा रखते हैं, उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, तहे दिल से हम प्रार्थना करते हैं, जब मांगते हैं वो हमें शांति देता है। और ख़ास करके ये वचन जो हमने आज पढ़ा है, Now may the Lord of peace himself give you peace always in every ways. हर प्रकार से, हर तरीके से तुम्हें शांति मिले। हम सब अशांत थे, हम सब चिंतित परेशान थे इस महामारी में, इस संसार में। देखे तो बड़े से बड़े कंट्रीज, बड़े से बड़े शहर तबाह हो चुके थे इस कोरोना के वजह से, और आज भी उसका जुर्माना हम भर रहे हैं। कई लोगों की नौकरी चली गई है, कई लोगों ने अपने परिवार के सदस्य को खो दिया है, कई लोगों की अच्छी खासी ज़िंदगी बिगड़ चुकी है, उनकी आदतें बिगड़ चुकी हैं। कई सारे परिवार में हस्बैंड वाइफ मिलकर रह रहे थे और ये 5-6 महीने में उनसे रहा नहीं गया, कुछ बातों से उनके बीच में अनबन हुए, और ऐसे कई सारे परिवार टूट रहे हैं या टूटने को है। कई सारे स्टडीज़ करने वाले बच्चे, कॉलेज के बच्चे डिस्टर्ब हो चुके हैं।
कई सारे लोगों के प्लान्स थे 2020 में हम ऐसा करेंगे, यहाँ छुट्टी पर जाएंगे, शादी करेंगे, सब कुछ थर्ड से पड़ गई है। और आज जब हम इस वचन को पढ़ते हैं जो पहला थिस्सलुनीयंस उसका 3 अध्याय 16वें वचन में लिखा गया है, अब प्रभु जो शांति का सोता है हम सभी को हर प्रकार से शांति दे। एंड आई एम वेरी श्योर ही इज गोइंग टू गिव अस द पीस which comes from heavenly above in your heart and in my heart, in your soul to my soul. उसकी शांति जो स्वर्ग से आती है आपके और मेरे दिल में, आपके और मेरे आत्मा को ज़रूर बातचीत करेगी। परमेश्वर शांति का राजा है और वो शांति देने इस सृष्टि में आया है। हम क्रिसमस में इस वचन को कई बार पढ़ते बराबर। परमेश्वर शांति का राजा है, शांति प्रकाश के रीति में वो इस धरती पर आया है। इस क्रिसमस के महीने में हम इस वचन को बार बार पढ़ते हैं, शांति का दाता। अब जब वो आएगा आपको और मुझे खाली हाथ नहीं छोड़ेगा, आपको और मुझे ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी आशीषें देकर वो हमें मालो माल करने को है। दूसरे में वो कह रहा है कि हर प्रकार की शांति वो हमें देने वाला है। विभिन्न चिंताओं में आप डूबे हैं, विभिन्न चिंताओं में हम डूबे, कई सारे बातों को लेकर हम परेशान रहते हैं, पर परमेश्वर हमसे ये कह रहा है कि वो शांति देने आ रहा है और परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ उस शांति को देकर हमारे साथ बना रहेगा। ये आज का वचन कहता है। आगे लिखा है, तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे, प्रभु तुम सबके साथ रहे। ये आशीष है जो परमेश्वर हम सब से बांटना चाहता है, हम सबको देना चाहता है। क्या आप और मैं इसे लेने तैयार है? क्या आप और मैं यीशु मसीह की शांति को लेने, उसे अपनाने क्या हम तैयार है? ये हमें सोचने की आवश्यकता है। या हम किसी और चीज़ को अपनाकर हमारी ज़िंदगी में हम चल रहे हैं, या किसी और चीज़ को हमने प्रथम स्थान दे दिया है। आज का जो रविवार है, हर जगह शांति के बारे में वचन दिया जाता है। आप कई बार शांति के ऊपर वचन सुने होंगे। कई सारे धार्मिक बातों में या धार्मिक लोग शांति के खोज में कहाँ चले जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में शांति प्राप्त करना चाहते हैं। पर आज परमेश्वर कह रहा है, आई एम द वन हु इज़ गोइंग टू गिव यू पीस। मैं वो हूँ जो आपको शांति दूंगा, मैं जो हूँ आपके साथ रहूँगा। आपको मुझ पर आशा रखना है, आपको मुझ पर भरोसा रखने की आवश्यकता है। आइए हम यीशु मसीह पर अपने आशा को रखेंगे। हम यीशु मसीह के शांति के खोज में हम यीशु मसीह के ऊपर आशा रखेंगे और तब हमें उसकी शांति ज़रूर मिलेगी। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम सब इस संसार में रह रहे हैं, इस महामारी में जी रहे हैं। कई बार हमने दुखों के साथ अपने ज़िंदगी को निकाला है, तो कई बार हमने खुशी के साथ, तो कई बार हम गुस्सा भी हुए हैं। हो सकता है आपके परिवार के सदस्य हो, कलेसिया के सदस्य हो, आपके काम के जगह पर हो या कहीं पर भी हो, हम गुस्सा भी हुए हैं। तो कई बार हम रोए भी हैं। इन सभी सांसारिक अवस्था में यीशु ने हमें स्थिर रखा है, आशीर्वादित किया है, उसके स्वर्गीय आशीषों से हमें भरा है। हम सब विभिन्न सोच को लेकर हमारी ज़िंदगी में चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं और सोते हैं। आज इस एडवेंट सीज़न में मैं दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला,
परमेश्वर यीशु मसीह से, यीशु मसीह पर आप आशा रखो। यदि अभी तक आपने नहीं रखा है तो मैंने आपको कहा है आपको क्या प्रार्थना करने की आवश्यकता है, बराबर। अभी तक आपको परमेश्वर ने शांति नहीं दी है या हमें शांति प्राप्त नहीं हुई है, तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना कर कर मांगने की आवश्यकता है। वो शांति सबको देने वाला है, किसी को वो तोलता नहीं है कि मैं काला हूँ, आप गोरे हैं, आप मोटे हैं, आप छोटे हैं, या आप लंबे हैं या नाटे हैं, आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं, आप जो भी है, परमेश्वर आप सभी को, हम सभी को शांति देने तैयार है। तो आइए हम यीशु मसीह के नाम पर अपनी आशा को पूरी तरह से रखें। होता है ना, कभी कभी हम इस पे भी आशा रखते हैं, उस पे भी आशा रखते हैं। हम जब इस संसार में रहते हैं हमें ये भी चाहिए होता है, वो भी चाहिए होता है। एक बोलते हैं ना, हमारा पैर दोनों नाव में है, ये नाव में भी पैर रखते हैं हम, वो नाव में भी पैर रखते हैं। आज परमेश्वर हमें एक ही नाव में पैर रखने को कह रहा है, वो है यीशु मसीह का नाव। वो नाव जो कभी भी नहीं डूबता, वो नाव जो तूफान आने पर भी तूफान थम जाती हैं पर नाव कभी नहीं डूबेगा। आइए ऐसे यीशु मसीह के नाम पर हम अपने आशा को रखें, ताकि दूसरे अंश में हम यीशु मसीह के शांति को प्राप्त करने वाले लोग हो सके। आज आप कोई भी बीमारी में क्यों ना हो, कितने भी कर्ज आपके सर पे क्यों ना हो, कितना भी नाम आपका बर्बाद हुआ हो, कितने भी नाम आपके खराब किए गए हो, आप अच्छे हो या बुरे हो, आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हम माफ़ी मांगेंगे और परमेश्वर के नाम पर आशा रखेंगे, ताकि उसके शांति को हम अपने ज़िंदगी में खास कर इस क्रिसमस के मौसम में, इस दिसंबर के 2020 में हम प्राप्त करने वाले हो सके। यीशु मसीह के नाम पर हम आशा रखने वाले हो और यीशु मसीह के शांति को हमारे दिल में, मन में, आत्मा में हम महसूस करने वाले हो सके। प्रभु परमेश्वर इस 2 अंशों के द्वारा हमें और सुनने वाले हर एक लोगों को, देखने वाले हर एक परिवारों को परमेश्वर आशीर्वादित करे। मे द गुड गॉड ब्लेस अस ऑल। आमीन। प्रभु हम सभी को आशीर्वादित करे। आमीन। ये हम सबको जो गीत आता है, शोर दुनिया में ये हो गया, इस गीत को हम सब मिलकर गाएंगे। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह 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 हो गया। गडरी रात में भेड़ों को चराते थे, गडरी रात में भेड़ों को चराते थे, गडरी रात में भेड़ों को चराते थे, गडरी रात में भेड़ों को चराते थे। दूत संदेशा ये दे गया, दूत संदेशा ये दे गया, आज पैदा मसीह हो 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 गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह 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 हो गया। स्वर्गदूत झूम झूम करके ये गाते थे, स्वर्गदूत झूम झूम करके ये गाते थे, स्वर्गदूत झूम झूम करके ये गाते थे, स्वर्गदूत झूम झूम करके ये गाते थे। देखो दुनिया का नूर आ गया, देखो दुनिया का नूर आ गया,
आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये गया, आज पैदा मसीह हो 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 गया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, ये अंतिम प्रार्थना होगी, उसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे कल्याण के चर्च में वर्नन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया में पेंटिंग के कार्यों को शुरू किया गया है और इस पेंटिंग को ख़त्म करने के लिए कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे। कई सारे काम चर्च के निकाले गए हैं और इसी के चलते हम आने वाले 2 रविवार कलीसिया में नहीं मिलेंगे। तीसरे रविवार को हम आराधना में सहभागी होंगे। कलीसिया आप सबके लिए खुला रहेगा। चर्च तीसरे संडे से हम आराधना में सहभागी होंगे और सभी लोग दुआ कीजिए कि जो भी काम चर्च में निकाले हैं, चर्च के खूबसूरती को सजाने के लिए इस क्रिसमस में हम तैयार कर रहे हैं कलीसिया को, तो जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उसके लिए आप प्रार्थना करिए। और जो भी पैसे की ज़रूरत है वो भी हम पूरा करने वाले हो सके हिंदी कलीसिया, ऐसा दुआ भी आप कीजिए। आप सबसे मैं गुजारिश करूँगा ये बात भी आप प्रार्थना में रखेंगे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, फिर एक बार हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज के आराधना में गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा हमें आपने आशीर्वादित किया, इसलिए धन्यवाद। पिता, हमने एडवेंट सीजन को शुरू किया है और नवंबर के आखिरी संडे हम आशा के बारे में सुनते हैं और पहले संडे को शांति के बारे में सुनते हैं। हमने सुना, आपके वचनों में लिखा है कि हमें यीशु मसीह पर पूरी आशा रखने की आवश्यकता है और हमने आज के दिन पर देखा, जब हम आशा रखते हैं आपकी शांति हमारे ऊपर सदा सर्वदा हर एक तरीके से बनी रहती है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमें शक्ति दे, हमें बल दे पिता। कई बार हम आपके वचनों को पढ़ते हैं पर उसको समझ नहीं पाते, कई बार समझते हैं तो उसके अनुसार हम चल नहीं पाते, कई बार हम उसके ऊपर चलते हैं तो पूरे दिल से नहीं, पूरे आत्मा से नहीं, हमारे कदम यहाँ पर होते हैं, सोच विचार और कहीं पर होते हैं। पिता, हम आपके शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, हम आप पर आशा रखना चाहते हैं और हम आपसे दुआ करते पिता, आपके आशा में, आपके शांति में हमें बढ़ा। ढेर सारी परेशानियों को हमने इस महामारी में देखा है। हो सकता है वो अनाज की कमी हो, घर में शांति की कमी हो, बच्चों की कमी हो, विभिन्न तरह की कमी हमारे परिवार में है पिता। इस सभी कमी घटी को आज हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हम केवल यीशु नाम पर आशा रखते हैं और हम विश्वास करते हैं ये क्रिसमस में ढेर सारी खुशियाँ आप हमारे झोली में उंडेलने वाली है। हमने सुना है पिता, कोरोना बढ़ने वाला है, बहुत सारे लोग इस सेकेंड वेव में मरने को है। हम ये सब बातें आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमें महफूज रख, हमारे परिवार को महफूज रख। इस भारत देश में नए रहने वाले हर एक नागरिक, विभिन्न धर्म पर विश्वास करने वाले हर एक भाई बहनों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। देश के बाहर रहने वाले सभी को आपके चरणों में देते हैं। इन सभी को आप इस कोरोना महामारी से महफूज रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता, सब कुछ जानने वाले पिता आप हैं। हम आपसे दुआ करते हैं, हम आपके ऊपर आशा रखते हैं
ताकि आप आपकी शांति हम सभी के ऊपर प्रकट करें। खास करके कल्याण मेथोडिस्ट चर्च के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो पेंटिंग के कार्य को शुरू करने को है। पिता, इस पेंटिंग में किसी भी किस्म की कमियां ना हो, ऐसा दुआ प्रार्थना हम आपसे करते हैं। जो पेंटर्स हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के सदस्य के लिए प्रार्थना करते हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो मेंबर्स हैं, पासबान हैं, उनके परिवारों के लिए, मेंबर्स के परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो 5 चर्च पैसा इकट्ठा करेंगे पिता परमेश्वर इस पेंटिंग के लिए, उसमें भी अपने आशीष अनुग्रह को बनाए रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हम आप पर आशा रखते हैं पिता कि तीसरे संडे हम कलेसिया में मिलने वाले हो सके, एकजुट होकर प्रार्थना करने वाले हो सके। जैसा आज के वचन में हमने पढ़ा, आप आपकी शांति हम पर बनाए रखेंगे और आप हमारे साथ बने रहेंगे। इसलिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके साथ, हमारे साथ बने रहे और हम सब साथ मिलकर आपकी आराधना करने वाले हो सके, आपके गीतों को गाने वाले हो सके, ऐसा दुआ हम आपसे चाहते हैं। हमारे गलतियों को माफ़ कर, हमारे गुनाहों को क्षमा कर और हमें आपके राज्य में आगे बढ़ा, आपके सुख शांति समृद्धि में आगे बढ़ाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। वे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को इस महामारी में खोया है। उनकी आत्मा शांति के लिए, उनके परिवार में शांति समृद्धि आशीष उड़ेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। कई सारे लोग आज जब दुआ करते पिता, उन दुआओं को सुनना और उन्हें कबूल करने के लिए आपके समय पर देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। मेरे चिंता परेशानियों को, मेरे परिवार को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हम सभी के फ्यूचर्स को आपके चरणों में समर्पित करते हुए हमारे देश के नेताओं के लिए, देश के किसानों के लिए, वे जो फिजिकली चैलेंज्ड है, जिनको हम यूनक गे के नाम से जानते हैं, लेस्बियन के नाम से जानते हैं, वे जो गरीब है, वे जो विडो है, ऐसे सब सदस्यों को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पिता, बिशप्स के लिए, डीएस के लिए, पासबान उनके परिवारों के लिए, हर एक चर्च कोई भी नाम के क्यों ना हो, उन सभी मेंबरों को, उन सभी पास्टर्स, हायर अथॉरिटीज़ को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। कोई भी धर्म के लोग क्यों ना हो, हर एक को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। आपकी शांति हम सभी पर उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हुए ये प्रार्थना प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा है स्वर्ग में प्रकट होती है, उसी तरह इस पृथ्वी पर ही प्रकट हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास करके वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के मेंबरान के साथ, वीडियो देखने और सुनने वाले हर एक परिवार के साथ आशा भरा, शांति भरा, अब से लेकर अब तक बनी रहे, आमीन। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू
हालेलुया आमीन। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह इस क्रिसमस के महीने में हम सबको ढेर सारी खुशियाँ दे, यही दुआ आशा मैं प्रार्थना सहित परमेश्वर के सामने रखता हूँ। धन्यवाद।